हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे ब्रिज कोर्स सत्र आपका 2026-27 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान कार्य पुस्तिका का संपूर्ण हल आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, ये आपका सत्र आपका 2026-27 की आपकी न्यू वर्क बुक है। तो देखिए यहाँ पे दिया है सप्ताहवार ब्रिज कोर्स विषय वस्तु। तो यहाँ पे सभी चैप्टर के आपके नाम दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे प्रथम सप्ताह 1 में आपका दिया है सजीव एवं निर्जीव पोषण जंतु एवं पादप प्रकाश संश्लेषण संतुलित आहार। तो चलिए देखते हैं आपका सप्ताह पहला में देखिए सजीव और निर्जीव। तो यहाँ पे आपको देखना है, प्रिय विद्यार्थियों, आप बारिश में घोंघे एवं घोंघे की खोल देखते होंगे। घोंघा एक खोल में आपने अंतर देखा होगा। घोंघे का खोल एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करता, जबकि घोंघा करता है, ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ पे इस तरह से चित्र दिए गए हैं। ये जो हैं आपके सजीव के उदाहरण हैं, जानवर, पौधा और मानव। और देखिए यहाँ पे है निर्जीव के उदाहरण, पहाड़, गाड़ी, कुर्सी। आप इस तरह से देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं यहाँ पे लिखे हैं। सजीव में देखिए पहला है सांस लेती है, शारीरिक वृद्धि होती है और हिलते डुलते हैं अर्थात गति करते हैं, और प्रजनन की क्षमता पाई जाती है, खाना खाते हैं, संवेदनशील होते हैं, ताप ठंड आदि के प्रति। इसके बाद देखिए निर्जीव में सांस नहीं लेते, शारीरिक वृद्धि नहीं होती है, हिलते डुलते नहीं हैं अर्थात गतिविहीन नहीं होते, और प्रजनन की क्षमता नहीं होती है, खाना नहीं खाते, संवेदनशील नहीं होते हैं, ताप ठंडा आदि के प्रति। तो आप इस तरह से सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे है, आओ इसका पता लगाएं। गतिविधि 1 में पूछा है, विद्यार्थी विद्यालय में भ्रमण कर सूची तैयार करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, 5 सजीव और 5 निर्जीव वस्तुएं बताइए। और तीसरे में है, फिर पूछें कि उन्होंने उन्हें उस श्रेणी में क्यों रखा। तो इन क्वेश्चनों के आंसर जो है आपको अपने स्कूल में करने हैं। गतिविधि 2 में है, पहला क्वेश्चन है, 2 चीज़ों को 3 दिन रखें, एक पौधे का बीज को गीले मिट्टी और एक पत्थर। और दूसरा क्वेश्चन है, बच्चे हर दिन देखें कि कौन बढ़ता है कौन नहीं। इसके बाद आपका है गतिविधि 3 में है, गुब्बारे को फुलाने चिपकाते हुए समझाइए कि सजीवों में श्वास होता है जबकि निर्जीव में नहीं। तो इन क्वेश्चन के आंसर आपके क्लास टीचर कराएंगे, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं आपके कार्यपत्रक अभ्यास। पहला है आपका सही विकल्प पर टिक लगाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, पहले नंबर पे पूछा है पेड़। तो पेड़ आपका सजीव है, तो यहाँ पे आप भर लीजिएगा सजीव। और दूसरे में है पत्थर, निर्जीव है आपका, तो इसमें आपको भरना है निर्जीव। कुत्ता है आपका सजीव है, और कार निर्जीव। और फिर 5वें में है बच्चा सजीव है, तो आपको इस तरह से सजीव और निर्जीव आपको भरना है। इसके बाद देखिए 6वें में है सजीव क्या करते हैं। तो देखिए पहले ऑप्शन में है हिलते हैं, बढ़ते हैं, सांस लेते हैं। तो सजीव जो है सब करते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर होगा डी नंबर, समस्त विकल्प सही हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 7वां क्वेश्चन, इनमें से कौन जीवित है। देखिए यहाँ पे है कुर्सी, बिल्ली, गाड़ी, पत्थर। तो यहाँ पे जो है जीवित वस्तु कौन सी है आपकी, बिल्ली। तो बिल्ली जीवित है, इसलिए आपका बी नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन, निर्जीव क्या नहीं करते। तो पहला है बढ़ते हैं, खाना खाते हैं, प्रजनन करते हैं, उपर्युक्त सभी। तो निर्जीव क्या नहीं करते हैं, तो ये कुछ नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। इसके बाद देखिए 9वें में है पौधा किस समूह में आता है। देखिए पौधा किस समूह में आता है, तो पौधा आपका सजीव समूह में आता है, इसलिए आपका सजीव आपका राइट आंसर होगा। 10वें में है कौन अपने आप नहीं हिल सकता। देखिए चिड़िया है, कार, लड़का, बिल्ली। तो इसमें जो है कौन अपने आप नहीं हिल सकता, तो कार जो है अपने आप नहीं हिल सकता, इसलिए 10 का आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं पोषण में आपके को अच्छे से पढ़ लेना है। पोषण के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। दूसरा है पोषक पदार्थ जीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त अंगों के रख रखाव के लिए उत्तरदायी है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और विषम पोषण।
तो स्वपोषण में है आपका वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, और विषम पोषण में है वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते। तो आपको इस तरह से पोषण को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया है फिर संतुलित आहार। संतुलित आहार में है ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व और जल सही मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो देखिए संतुलित आहार में ऊर्जा उत्तरदायी भोजन, तो वसा में आपको लिखना है मूंगफली, अखरोट। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट गेहूँ। शरीर वर्धक भोजन, तो शरीर वर्धक भोजन देखिए कौन सी है, प्रोटीन में आ जाते हैं आपके दाल, पनीर, अंडा। इसके बाद है सुरक्षात्मक पोषण तत्व, इसमें आते हैं विटामिन और खनिज। तो विटामिन में पपीता, गाजर। तो आपको इस तरह से संतुलित आहार के बारे में आपको देख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ से आता है आपका गतिविधि 1, संतुलित आहार की थाली का चित्र। तो देखिए ये है आपका संतुलित आहार की थाली का चित्र। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसको देख के जो है यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं। सभी छात्र थाली में से चित्र को देखकर उत्तर ऊर्जा प्रदायी भोजन, शरीर वर्धक भोजन एवं सुरक्षात्मक पोषक तत्व की सूची बनाएं। तो इस थाली में देखिए कौन कौन से भोजन रखी हुई हैं, आप अच्छे से देख के यहाँ पे आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है ऊर्जा प्रदायी भोजन और शरीर वर्धक भोजन, सुरक्षात्मक पोषक तत्व, और यहाँ पे आपको लिखना है शरीर के लिए हानिकारक भोजन। तो आपको लिखना है चावल, रोटी, घी, तेल, आलू, चीनी, ये उत्तरदायी भोजन में लिखना है। इसके बाद शरीर वर्धक भोजन में आपको लिखना है दाल, दूध, पनीर, सोयाबीन। इसके बाद सुरक्षात्मक पोषक तत्व में लिखना है हरी सब्जियां, फल, सलाद, नींबू। इसके बाद शरीर के लिए हानिकारक भोजन में आपको लिखना है ज़्यादा तला भुना खाना, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, अधिक नमक। तो आप इस तरह से गतिविधि 1 में लिखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका गतिविधि 2। विद्यार्थी एक खाली थाली लेंगे और दूसरा है निम्नलिखित के कट आउट या ड्राइंग से भरें अनाज, दालें, प्रोटीन, सब्जियां, फल, दूध। तो यहाँ पे आपको एक ड्राइंग बना के आपको इन सबको भरना है। इसके बाद तीसरे में है समझाइए कि सही मात्रा क्यों ज़रूरी है। तो गतिविधि 2 के आंसर आप खुद से करना होगा आपको, तो आप कर लीजिएगा। तीसरा में है पोषण लेवल बढ़ने की गतिविधि। तो देखिए इन चीज़ों से पहला है आपका सभी विद्यार्थी किसी भी पैकेट फूड, बिस्किट, जूस का लेवल देखें। दूसरा है विद्यार्थी पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कैलोरी की मात्रा। और तीसरा है छात्र चर्चा करेंगे कि कौन सा तत्व अधिक या कौन सा कम चाहिए। तो आप गतिविधि 2 और 3 आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कार्यपत्रक अभ्यास। वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है आपका संतुलित आहार में क्या होता है। देखिए संतुलित आहार में क्या होता है, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं। इसके बाद दूसरा है शरीर को ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है, तो आपका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको खाली स्थान भरने हैं। खाली स्थान में देखिए पहला है आपका दूध में कैल्शियम प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यहाँ पे आप भर लीजिएगा कैल्शियम प्रोटीन। इसके बाद देखिए दूसरे में है चुकंदर में आयरन लोहा प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो यहाँ आप भरना है आपको आयरन और लोहा। इसके बाद देखिए तीसरे में सोयाबीन में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो यहाँ पे आप भर लीजिएगा प्रोटीन। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप अच्छे से कर लीजिएगा। इस वीडियो में जो हमने सभी कार्यपत्रक के अच्छे से आंसर करा दिए हैं, आप अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा और अपने बुक में भर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। चैनल में नहीं हुए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।